बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बड़ा मशहूर हुआ जी। इस पे आपको याद होगा कि साबका हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने ये एक्ट पास किया और इसके बाद सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। अब सदर पाकिस्तान ने इस पे साइन नहीं किए, ये बिल वापस हो गए, लेकिन मालूम ये हुआ कि जी किसी ने जाली साइन कर दिए और ये बिल जो एक्ट है वो कानून बन गया। अच्छा, अब इसमें काफ़ी बातें होती रहीं, तो आज मैं अब दोस्तों को बताऊंगा कि ये एक्चुअली एक्ट है क्या और साबका हुकूमत को इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। सादा और आसान लफ्ज़ों में जी, कानून को जो नहीं भी समझते उन्हें समझ आ जाएगी कि ये इस एक्ट की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि पिछले जो चीफ जस्टिस थे साबका हुकूमत के ख्याल में कि जी वो उनके हामी नहीं थे और उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले किया करते थे और इमरान खान साहब के फेवर में उनके फ़ैसले आते थे, और जिस पे आपको पता है कि उनकी मीम्स भी बनी, उनकी करैक्टर असैसिनेशन भी हुई, और ये सारी चीज़ें आपके सामने बताने की ज़रूरत नहीं है। मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिन्होंने कल हलफ लिया था बरोज़ एतवार और आज उनका पहला दिन था, उनके किरदार पे भी बातें हुई और ख़ास तौर पे उनके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस आपको याद होगा कि वो साबका हुकूमत जो पीटीआई की थी उसमें सदर पाकिस्तान अलवी साहब ने वो रेफरेंस भी किया। करप्शन चार्जेस थे, कुछ ऐसी बातें थीं जो कि बाद में ख़त्म हो गया। अब होता कुछ यूँ है नाजरीन के हमारे यहाँ जो सियासत है वो जुडिशली को भी माफ़ नहीं करती। बाकी इदारे तो खैर उनके तसर्रुफ़ में हैं, उनके काबू में हैं। एक फ़ौज है जो ऐसा इदारा है जो उनके काबू में नहीं है, और एक इदारा जुडिशली जो है वो भी उनके काबू में इस तरह नहीं है जैसे वो करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मैं अब आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है क्या। नाज़रीन, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आईने पाकिस्तान की हिफाजत करती है, और ये दो अदालतें जो होती हैं ख़ास तौर पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये आईने पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि जितने भी फ़ैसले किए जाते हैं उसमें ये बात देखती हैं कि कहीं कोई फ़ैसला निचली कोर्ट का आईने पाकिस्तान से मुतसादिम तो नहीं है और कोई ऐसी बात तो नहीं की गई जिसमें आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की हो। अब इसी आइन की एक शिक है जी 184। अब वो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रूल्स के तहत आईने पाकिस्तान ने इख्तियार दिया कि जी वो सू मोटो ले सकते हैं। अब सू मोटो क्या है जी, आपको याद होगा कि पिछले 2-3 जज साहबान, जस्टिस इफ्तिखार साहब थे, इसी तरह चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब थे, वो बहुत ज़्यादा सू मोटो लिया करते थे। हर छोटी छोटी बात पे सू मोटो हो रहा होता था, और उसके बाद वो बुला के कुछ फ़ैसले बेहतर भी करते थे, कुछ फ़ैसले गलत भी करते थे, लेकिन आवाम से उनको रिलीफ भी मिलता था और इदारों को ख़ास तौर पे जो सरकश इदारे हैं उनको एक डर और खौफ होता था कि जी इससे अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो फिर उनके साथ क्या हाल होगा जी, और वो बहुत ज़्यादा डरते थे। अब हुआ कुछ यूँ नाजरीन के साबका हुकूमत जो पीडीएम की हुकूमत थी उसने ये सोचा कि अभी तो काफ़ी दिन मौजूद हैं, सितंबर में बंदयाल साहब ने रिटायर होना है अपने ओहदे से, तो क्यों ना एक ऐसा एक्ट बना दिया जाए जिसमें जज साहबान जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके अख्तियारात को महदूद कर दिया जाए और वो हर बात पे सो मोटो ना ले सकें, बल्कि उन्होंने रूल्स ये बना दिए, उसमें अमेंडमेंट की कि जी अब कोई अगर सो मोटो उन्होंने लेना है तो उससे पहले ये जो है सो मोटो लेने के लिए उन्हें 2 सीनियर जजेस साहबान, सीनियर जस्टिस साहबान की राय लेनी पड़ेगी। यानी पहले वो कंस्टिट्यूट करेंगे वो एक बेंच, और उस बेंच में वो खुद होंगे और 2 और जस्टिस साहबान होंगे, और वो फैसला करेंगे कि क्या हमने सुओ मोटो लेना है या नहीं लेना है। इस तरह से ये बात उन्होंने 2 सीनियर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अख्तियारात बांट दिए चीफ जस्टिस के जी। अब अगली बात मैं आपको बताता हूँ, इसका अगला स्टेप क्या था जी। अगला स्टेप ये था कि आपको जैसे मालूम है कि जितने भी फैसले होते हैं लोअर कोर्ट्स के, उसकी अपील होती है,
और हाई कोर्ट में हम जाते हैं, अगर सेशन कोर्ट से फैसला हमारे खिलाफ आया हम हाई कोर्ट में चले जाते हैं, हाई कोर्ट में हमारे खिलाफ आया हम सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जज बैठ के ये फैसला करते हैं और उनका फैसला जो है उनकी फिर अपील नहीं, रिव्यू है। अब रिव्यू क्या है? रिव्यू ये है कि जी आप दोबारा उसी कोर्ट में एक मर्सी पिटीशन डालेंगे, रिव्यू डालेंगे कि जनाब आप इस पर थोड़ा सा रहम फरमा दें, इस फैसले पे दोबारा गौर फरमाएं कि कहीं इसमें हमें रिलीफ मिल जाए। लेकिन होता ये है क्योंकि वो दोनों जस्टिस साहबान इसको सुन रहे होते हैं, इसलिए उसमें रिव्यू में अक्सर जो है, अक्सर नहीं बल्कि 100% आपको रिलीफ नहीं मिलता जी। लेकिन अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया कि वो जो फैसला जस्टिस साहबान करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच करेगा, उसकी भी अपील इन्होंने कर दी कि उसकी अपील होगी और वो 5 रुकनी बेंच करेगा या उससे ज़्यादा करेगा। यानी अगर 5 रुकनी बेंच फैसला करता है तो उससे ज़्यादा का जो है वो बना के उसमें अपील की जा सकेगी। और इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे नाज़रीन? इसके पीछे मुहर्रिकात थे, उन्होंने कहा एक कानून इसके साथ अटैच किया गया, रूल्स में तरमीम की गई कि पिछले जितने भी फैसले हुए हैं सुओ मोटो के, अब यहाँ इनकी जो मैं समझता हूँ पिछली हुकूमत की वो मेलाफैडी मुझे नज़र आती है कि पिछली, उन्होंने ये कहा जी कि पिछले फैसले, अब पिछले फैसले किसके हुए वो आप सबको पता है कि नवाज शरीफ साहब का फैसला हुआ, जहांगीर तरीन साहब का फैसला हुआ। वो फैसले भी उनकी अपील भी 1 महीने के अंदर हो सकेगी। यानी आपने एक, जिस तरह बाकी अपील होती है 1 महीने के अंदर, उसकी अपील भी 1 महीने के अंदर अंदर आप कर सकेंगे। चाहे वो फैसला आप देखें ना, नवाज शरीफ साहब का फैसला 5 साल पुराना है या 6 साल पुराना है, उसकी भी आप अपील कर सकेंगे। तो यहाँ मुझे लगता है कि इस तमाम जो इन्होंने एक्ट बनाया उसमें गड़बड़ नज़र आती है। नाज़रीन, वैसे आम आदमी अगर इस एक्ट को पढ़े तो उसे शायद कुछ इसमें कुछ ज़्यादा खामियां नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अगर जो मैंने आपको बातें बताई हैं इसकी नज़र से अगर आम आदमी इसको देखेगा तो उसे लगेगा कि ये एक्ट जो बनाया गया था ये खालिसतन मुस्लिम लीग नून और जो जहांगीर तरीन साहब हैं उनको रिलीफ देने के लिए बनाया गया। और उससे ये हुआ कि जी सुओ मोटो के तहत फिर जितने भी लोग उसके इफेक्टिव्स थे वो बहाल हो जाना था उन्होंने। अब देखें, लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको बताना मुनासिब समझूंगा कि आज काजी फैज़ ईसा साहब ने जो फुल कोर्ट बेंच बनाया, 15 रुकनी बेंच था, मैं उन्हें यकीन जाने मुझे लगा कि आज वाकई कोई चीफ़ जस्टिस आए हैं, काजी हैं वाकई पाकिस्तान के और इस्लामी मुल्क के, वो तशरीफ़ लाए तो अपनी कार में तशरीफ़ लाए और उसके बाद उन्होंने अपना कोर्ट ख़ुद उठाया, अंदर वो ख़ुद गए। अंदर जो थे वो जैसे दाखिल हुए तो 400-500 लोग जो सुप्रीम कोर्ट के मुलाजमीन हैं उन्होंने क्लैपिंग की। वो अक्सर होता है कि हराने वाले को क्लैपिंग होती है और जाने वाले को तो कोई पूछता नहीं है, और फिर वो गए। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि आज जो उन्होंने लाइव दिखाया सेशन पूरा, जो प्रोसीडिंग थी सुप्रीम कोर्ट की, ये जुडिशली की तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ है और ये इतना बड़ा उन्होंने काम किया है और इनका इतना बड़ा फैसला था कि जी आपको हर चीज़ सामने नज़र आनी शुरू हो गई। नाज़रीन, आपको पता है कि जैसे ये बिल बनाते हैं, जैसे ये कवानीन बनाते हैं, जो अराकीन असम्बली हैं कौमी असम्बली में, फिर सेनेट में पास होते हैं, आम आदमी को पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे कौन सा कानून बन रहा है। उनके अपने मफादात के कवानीन होते हैं जो बन रहे होते हैं, धड़ाधड़ बन रहे होते हैं। आपने देखा कि पिछली हुकूमत ने कुछ 2 हफ्ते में कुछ पता नहीं कितने 75-76 कवानीन बना दिए, लेकिन किसी को नहीं पता, किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन आज इस सुप्रीम कोर्ट जो एक्ट था, जो आज जिसकी सारा दिन प्रोसीडिंग होती रही, वो एक एक बंदे को समझ आया और हमें सबको पता चला कि ये है क्या, इसके मुहर्रिकात क्या हैं, इसमें खामियां क्या हैं। और सबसे बड़ी बात कि वकला जब खड़े हो के जस्टिस साहबान के सामने बात करते हैं तो उनमें कितना कॉन्फिडेंस होता है। और अगर इसी तरह सारे केसेस नज़र आते रहे तो बहुत से जो वकला साहबान हैं, जज साहबान हैं, उनका पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। बहुत बहुत शुक्रिया।